इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पंखुड़ी। पंखुड़ी वही जो अपनी शिक्षा की हक की लड़ाई लड़ रही हैं। इसके पहले हमने बात किया था तो पंखुड़ी जनता दरबार में मिली थी सीएम योगी से, जहां से उन्हें आश्वासन मिला था कि वो जिस स्कूल में पढ़ना चाहती हैं उसमें अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकती हैं। हालांकि ये कक्षा 6 का एग्ज़ाम फाइनल ईयर नहीं दे पाई थी, जिसके बाद ये 7वीं में एडमिशन लेना चाहती हैं। हम इन्हीं से जानेंगे उसके बाद अभी तक क्या प्रोसेस हुआ है तुम्हारे एडमिशन में, क्योंकि सीएम योगी ने कहा था कि तुम्हारी पढ़ाई नहीं रुकेगी। क्या कहना चाहोगी, क्या क्या सीएम हुआ अभी तक? सीएम योगी जी बहुत अच्छे हैं। और हम लोग गए थे जब स्कूल में, तो हमारे जो प्रिंसिपल सर हैं वो बड़ा रूडली उन्होंने मेरे फादर से बात किया। उन्होंने कहा कि आप जनता दर्शन में क्यों गए थे, आपको पहले मेरे पास। पापा ने कहा कि हम आए तो थे आपके पास, पर आपने कहा कि 3 बच्चों पे फ़ीस माफ़ होती है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे अगर सारे बच्चे जनता दर्शन में जाने लगे तो हमारा स्कूल तो रोड पे आ जाएगा, आप खड़े होकर हमारे स्कूल की नाम डुबा रहे हैं। और बड़ा रूडली, और सिर्फ हम लोग जैसे ही गए तो ये राउंड पे निकले थे सर। फिर थोड़ी देर बाद आते ही सारे अभिभावकों से उन्होंने बात की, सारे गार्जियनों से। फिर उसके बाद लास्ट में मेरा पर्चा देखा तो समझ गए कि ये सीएम साहब वाला ही है। फिर ये उठ के कहे कि 10 मिनट में आ रहे हैं। चले गए, डॉक्टर से किसी ने कोई डॉक्टर से बात की इन्होंने, और फिर एक सर को लेके आए, गिरीश पांडे सर। उनको लेके आए तो उन दोनों ने बैठा के मेरे पापा को बहुत ज़्यादा बेइज्जत किया, और बहुत ज़्यादा। आप चाहें तो वहाँ की सीसीटीवी फुटेज भी देख सकते हैं 12 से 1 के बीच में। तो ये देखिए, सीएम योगी एक तरफ फरमान देते हैं कि जाओ तुम्हारी पढ़ाई नहीं रुकेगी, और वहीं जब विद्यालय में ये पिता और बेटी जाते हैं कि अब आगे का प्रोसेस किया जाए, तो वहाँ पे इन्हें अपमान झेलना पड़ता है। ऐसे में अब क्या चाहती हो? क्या तुम उसी स्कूल में पढ़ना चाहती हो या किसी और स्कूल में जाना चाहती हो? क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि मैं उसी में पढूँ, और मेरे सीएम साहब बहुत अच्छे हैं और मुझे महाराज जी पर पूरा भरोसा है कि वो अच्छा, पंखुड़ी को अब मदद के लिए भी लोगों की अब कतारें लग गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी पंखुड़ी के पोस्ट को शेयर किया है, उसे मदद की मैसेज पहुंचाया है। तमाम समाजवादी पार्टी के नेता, लोकल स्तर के नेता पंखुड़ी त्रिपाठी को फ़ोन कर रहे हैं और मदद की बात कर रहे हैं कि हम तुम्हें मदद कर रहे हैं, हम तुम्हें पैसा मुहैया करा रहे हैं, तुम पढ़ाई करो। लेकिन पंखुड़ी कह रही है कि मैं सिर्फ और सिर्फ सीएम योगी से ही मदद की उम्मीद कर रही हूँ और उन्हीं से मुझे मदद मिलेगी। ऐसा क्यों कहना चाहिए? ये राजनीतिक एंगल कहाँ से आ गया? मुझे मेरे सीएम साहब पे पूरा भरोसा है, क्योंकि देखिए वो एक ऐसे मतलब सीएम हैं जो आज तक इस दुनिया में, मतलब इस देश में नहीं आए हैं। और वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, वो सबकी सुनते हैं। तो इसीलिए मुझे उन्हीं पे पूरा तो भरोसा है। मुख्यमंत्री तो अखिलेश यादव भी रहे हैं, उनसे मदद नहीं लेना है? नहीं, मुझे उनसे नहीं लेना। क्यों नहीं लेना है अखिलेश यादव से मदद? तुम्हें तो पढ़ाई करनी है ना। हाँ, पर अब जो अच्छा होगा उसी से मदद लेंगे, कि जो बुरा होगा उससे मदद लेंगे। अच्छा बुरा कैसे तुम तय कर रही हो, कौन अच्छा है कौन बुरा है? क्योंकि जो मेरी बात ठीक से सुन रहा है वो तो अच्छा है मेरे लिए ना। मेरे मुख्यमंत्री जी ने मेरी बात ठीक से सुनी और मेरी फ़ीस माफ़ कराने के लिए बोला भी था। तो इस वजह से मैं उन्हें सपा सुप्रीमो का फ़ोन आया था, अखिलेश यादव का फ़ोन आया था? हाँ, आया था शायद। क्या क्या उन्होंने क्या कहा? फ़ोन नहीं आया। अच्छा, उनके नेताओं का, स्थानीय नेताओं का फ़ोन आया था। हाँ, क्या आश्वासन मिला वहाँ से? उन्होंने कहा कि आप हमसे मदद ले लीजिए, हम आपकी आर्थिक मदद भी कर देंगे और आपकी शिक्षा भी माफ़ करवाएंगे। तो मैंने कहा नहीं, मुझे मेरे सीएम पे पूरा भरोसा है। अच्छा, ये पंखुड़ी जो कि एक बेटी है, हालांकि कई स्तर तक बात की जाती है कि कक्षा 12वीं तक बच्चियों के मतलब निःशुल्क पढ़ाई होगी, उसके बावजूद पंखुड़ी जो अभी कक्षा 7 में है और अपनी पढ़ाई के लिए मतलब लोगों से गुहार लगा रही हैं कि उन्हें जो है अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने दिया जाए। इनकी पढ़ाई बाधित हुई, 2-3 महीने घर पे रहीं, इसके बाद जब ये मुख्यमंत्री तक जाती हैं तो तब थोड़ा चर्चा में आती है, हाईलाइट होती है और लोग अब इनको मदद क्यों आने लगे। लेकिन पंखुड़ी अभी भी कह रही हैं कि उन्हें सीएम योगी पर पूरा भरोसा है, उन्होंने आश्वासन दिया है वो इनकी पढ़ाई जारी रखेंगे और इसको राजनीतिक ना किया जाए। वो सिर्फ और सिर्फ सीएम योगी के भरोसे बैठी है, सीएम योगी उनके लिए कुछ अच्छा करेंगे। वो शुरू से सीएम योगी के देख रही हैं, उनके गृह जनपद की हैं, तो इसलिए वो सीएम योगी के ही मदद की उम्मीद कर रही हैं और इन्हें आश्वस्त है ये कि इनकी पूरी मदद की जाएगी और इनकी पढ़ाई आगे कंटिन्यू होगी। रवि गुप्ता, आज तक, गोरखपुर। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। प्लीज
तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर